हजारीबाग में रामनवमी के दौरान लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में झारखंड विधानसभा में विधायक मनीष जायसवाल ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। उन्होंने अपने बयान में जय श्री राम लिख रखा था। सदन में खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती तो सदन में आने का क्या मतलब है। क्या राज्य में हिंदू होना गुनाह है? क्या हम तालिबान में रह रहे हैं? जब आप सरकार से जवाब अगर आप नहीं दिलवा रहे इतने ये मुद्दे पर, जबकि बार बार अगर पूरा विपक्ष एक होकर के भी किसी बात को अगर बोल रहा है और आप उस पर भी जवाब अगर सरकार का नहीं दिलवा रहे हैं तो आप डेफिनेटली सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दो चीज एकदम स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। एक तो राम के नाम पर कांग्रेस का वोट तमाम करने का काम भी जेएमएम कर रही है, ये भी चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों का विरोध करके एक तबके को खुश करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। ये दिख रहा है, ये एकदम साफ है, स्पष्ट दिख रहा है हम लोगों को। तो क्या हम लोग मूक दर्शक बन करके बैठे रहेंगे? ये करोड़ों हिंदुओं का, केवल यहाँ इस राज्य में नहीं पूरे देश में करोड़ों हिंदुओं का विषय है। कुर्ता फाड़ना कोई हमारा शौक नहीं है, ये एक लाचारी, एक मजबूरी है, एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। और अंतिम दिन तक ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा जब तक कि हिंदुओं का सम्मान, वो राइट और वो जो पहचान है हजारीबाग की रामनवमी की, वो नहीं मिल जाए। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। रामनवमी में डीजे बजाने को लेकर प्रतिबंध लगा है। मनीष जायसवाल ने विधानसभा में कहा कि वो नियोजन को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे थे। उनकी एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री आकर जवाब दें। अब रामनवमी के दौरान हजारीबाग में लगे प्रतिबंध का मुद्दा सदन में उठाया गया। 5000 लोगों पर 107 लगा दिया गया। गाने बजाने पर रोक लगा दी गई। डीजे वालों से साइन करवाया जा रहा है कि वो किसी को डीजे नहीं देंगे। तो इस देश में या इस राज्य में क्या हिंदू होना अपराध है? अभी रामनवमी के विषय में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पहले दिन से सदन को इन्फॉर्म कर रहे हैं। मैंने किया, अनंत सदस्यों ने किया, बहुत नवीन जायसवाल जी ने किया, चंद्रवंशी जी ने किया, ओझा जी ने किया, डॉक्टर नीरा यादव जी ने किया। और आज आप देख रहे हो कि हम लोग डिमांड कर रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा विपक्ष एक साथ मिल करके डिमांड कर रहा था कि भाई क्या हम लोग तालिबान में रह रहे हैं, क्या तालिबानी शासन में रह रहे हैं। 5000 लोगों पर आपने 107 किया। 107 का जो कॉन्सेप्ट है कि जिनसे सरकार को खतरा रहता है कि कोई किसी त्योहार में, किसी ओकेजन में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, उन पर 107 किया जाता है। ऐसे लोगों पर 107 किया गया है जो नौकरी पेशा है, जो बच्चे हैं, जो 70 साल के बूढ़े हैं, जो टीचर है और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो ये आप केवल डराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने पूछा कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हैं? आपने डीजे पर प्रतिबंध लगाया कि भाई डीजे नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा इसका आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। हजारीबाग में अभी कुछ लोग धरना पर बैठे हैं। पिछले बार मंगला का जुलूस निकलना था, प्रशासन ने विरोध करवाया और उसके बाद कुछ लोग धरने पर बैठे, उन 9 लोगों पर केस कर दिया गया। आज 5 लोग बल्कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उसमें कुछ लोगों की स्थिति गंभीर है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। वहां के थानेदार ओपनली जा रहे हैं डीजे वालों के घरों पर, उनसे बॉन्ड लिखवा रहे हैं रात में 2-2 बजे तक कि आप डीजे नहीं देंगे। क्लब वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अखाड़ा वालों को कि भाई तुम अगर डीजे के साथ निकालोगे तो तुम्हारे पर केस कर देंगे, अगर कोई पुराना केस होगा तो उसमें फंसा देंगे। तो हम लोग जानना चाह रहे थे भाई सदन चल रहा है, प्रमुख विपक्ष की भूमिका में हम लोग हैं, तो क्या हम लोग तालिबान में रहते हैं? क्या हम लोग तालिबानी शासन में रहते हैं? क्या झारखंड में हिंदू होना गुनाह है? ये हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। आज हम लोगों ने जब जानने का प्रयास किया तो पहली बार अध्यक्ष जी ने एडजॉर्न कर दिया। बाद में फिर जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, मेरा यही मांग था कि भाई आप सरकार से उत्तर दिलवा दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, या सरकार क्या इसमें इंटरवीन करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो बस हो गया, बस आपका सूचना आ गया। तो हम लोग सूचना देने के लिए थोड़े ही हैं। इतना महत्वपूर्ण विषय है राज्य का, पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा राज्य अगर आप रामनवमी देखेंगे तो ये हजारीबाग से शुरू होता है। तो क्या इस विषय पर इस सदन में सरकार का उत्तर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? अब मैं बेबस होकर के, जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा तो मैंने प्रोटेस्ट के लिए अपना कपड़ा फाड़ा है। और मैंने अपना कपड़ा ही नहीं फाड़ा, इस सदन का जो ये है उसको भी हमने तार करने का प्रयास किया कि ये सदन में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इशू पे एड्रेस नहीं किया जा सकता। विधायक ने पूछा कि क्या 5000 लोगों पर जो 107 हुआ है उसे वापस लिया जाएगा।
निर्दोष लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई वो वापस होगी? जो धरना पर बैठे हैं उनका क्या होगा? डीजे ना बजाने देने की क्या वजह है? सदन में इसके बाद जोरदार हंगामा हुआ और इसी बीच मनीष जायसवाल ने अपना कुर्ता फाड़ लिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई। हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है। पूरे दुनिया में सबसे प्रसिद्ध रामनवमी का जश्न हजारीबाग में ही होता है, लेकिन हजारीबाग जिले में सरकार के इशारों पर वहां के स्थानीय थानेदार डीजे वालों के घर जाकर उन पर केस करने की धमकी दे रहे हैं। डीजे वालों से बॉन्ड भरवाया जा रहा है। इन बातों से नाराज लोगों का कहना है कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाकर एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश हो रही है। त्योहार पर रोक लगाने की इस कोशिश की चौतरफा निंदा की जा रही है। मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है। इस सब के बाद झारखंड सरकार के फैसले में कोई तब्दीली होती है या नहीं, इसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं।